तेनगा से आया क्या? तेनगा से आए क्या? तेनकासी जाना है तो वापस जाना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आए। अरे तेनकासी को गए 1 घंटा हो गया। अयो कंडक्टर सर, थोड़ा गाड़ी रोकिए। मैं यहाँ से पैदल चले जाऊंगा। रोकना गाड़ी को। हाँ। अरे भगवान, डोर किधर है? यहाँ है। ओ मेरे माँ। हाँ चलो चलो चलो। हाँ, ए थोड़ा गाड़ी रोको, मेरे अच्छा जल्दी उतार। हाँ। बैग ऊपर है? साला बैग यहाँ नहीं रख सकता था। साला सामान उतार उतार के बस भी लेट कर दी इन लोगों ने। अरे सामान कब पूरा खत्म हो गया ना। कितना सीढ़ी और है? अरे भगवान, कौन चिल्लाया? चलो सामान उतर गया, चलो। गाड़ी रोको, ऊपर एक बॉडी है। बॉडी है? किसकी बॉडी है? ऊपर है, मैं बोले थे ना ऊपर है। अरे आजा, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। किसकी बॉडी है? अरे अरे देखो देखो ऊपर क्या है? उधर देख। अरे कंडक्टर, बॉडी तो भाग गई। एक आदमी भाग रहा है। पकड़ो 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 उसे, पकड़ो। खुश हो? क्या हुआ तुम्हें? हम दोनों इस तरह बहुत सालों से मंदिर जा रहे हैं। अब तक हमें एक बच्चा भी नहीं हुआ। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। मंदिर के दर्शन के तुरंत बाद ही सारी शिकायतें शुरू हो जाएगी। आप जो बोल रहे हैं वो भी सच है। हम क्यों भगवान पे दोष दें? मेरी मन्नत को भगवान क्यों पूरा करेगा? सुनिए जी, आप मुझे गलत नहीं समझ रहे हैं ना? किस बात के लिए? क्योंकि मैं आपको बच्चा नहीं दे पा रही हूँ ना। आजकल के लड़कियों को तो अपने शौहर को समझने के लिए सिर्फ 10 मिनट ही काफी है। तुम तो अभी भी पुराने के पुराने ही रह गई। ऐसे मत बोलिए। मैं बहुत सी चीजों में पीजी ले चुकी हूँ। अच्छा। क्या हुआ? कौन सा हॉस्पिटल? कुछ प्रॉब्लम है? क्या भी हो कुल्लम कुल्ला बोल देना। कैश कितना चाहिए? ठीक है, अभी निकल रहा हूं। मैं तो जी अब मदुरा जाना है। ठीक है साहब। अरे मणि भैया, आप यहाँ आए इसकी खबर माँ को या मीनाक्षी को पता है? नहीं नहीं, कुछ खबर नहीं था। मैं क्या बोलूं उनको, मगर प्रशांत को बोल दिया मैंने। अच्छा किया। मेरे पास कुछ तो बोल दो ना कुल्लन कुल्ला, मेरे को टेंशन चल रहा है। बता दो। बैठिए। क्या हुआ? जल्दी आइए, उसे अंदर ले जाइए, जल्दी जल्दी।
भगवान, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। इस हॉस्पिटल के फॉर्मेलिटीज के अनुसार वो लोग पुलिस को जरूर बताएंगे। हमारी कोई गलती नहीं है जी, उन्हें आने दीजिए, जो हुआ उन्हें हम बोल देंगे। अरे अरुंधति, उस बच्चे को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकेंगे, लेकिन अगर पुलिस केस हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सुनिए जी, आप एक काम कीजिए, होम मिनिस्टर सुंदरम सर को कॉल कीजिए। इस छोटी सी बात के लिए छोटी चीजें बड़ी होने से पहले हमें सॉल्व करना चाहिए ना, तो कॉल कीजिए ना। साहब फोन। मैं बाद में कॉल करूंगा, बोल। सर शंकर राजा फोन कर रहा है। ठीक है दे दो। बोलो क्या हुआ? उस बच्चे की जान की खतरा तो नहीं है ना? नहीं है, सेफ है। हाँ, पुलिस केस हो गया क्या? डोंट वरी, तुम फिक्र मत करना, मैं देख लूंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। बाद में फोन करता हूँ। थैंक यू। सर, डॉक्टर बुला रहे हैं। तुम भी आओ। प्लीज। थैंक यू डॉक्टर। वो अभी ठीक है, नो इंटरनल इंजरीज, मगर ही इज अ क्रोनिक हार्ट पेशेंट। वो अभी मौत का दिन गिन रहा है। माय गॉड। उसका हृदय से बॉडी के दूसरे पार्ट तक ब्लड लेने वाला वेन सब कंप्रेस हो गया है, ब्लड पंपिंग ब्लॉक हो गया है और 10% अभी बाकी है। इट मीन्स वो अभी मौत का दरवाजा पर है। ये डिसीज को मेडिकल साइंस में क्वाइटेशन ऑफ आयोटा कहते हैं। इज दिस बाय बर्थ? मे बी 1000 बच्चों में एक बच्चे को ऐसा होगा, चेस्ट पेन, नेसल ब्लीडिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पाल्पिटेशन जैसे प्राइमरी सिम्टम्स होगा इस डिसीज को। बाय बर्थ इट इज देयर मीन्स प्राइमरी सिम्टम्स में भी माइल्ड। बिगिनिंग स्टेज में ये डिसीज को पहचाना बहुत मुश्किल है, मगर एक 10-15 साल में इस डिसीज का सिम्टम्स बाहर आता है, मगर उस समय हम उसे बचाना बहुत मुश्किल होता है। यू हैव एनी ट्रीटमेंट? वो मेडिसिन के लिए रिस्पॉन्ड करने का टाइम अभी खो गया। मतलब क्या है? उसका जान संरक्षण करने के लिए जरूर एक सर्जरी चाहिए। वो भी बहुत जल्दी से करना तो होगा। आप जल्दी से जो करना है कीजिए डॉक्टर, उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। इट इज हाईली एक्सपेंसिव। नो इश्यूज, प्लीज डू इट। मिस्टर शंकर राज, आपके इस अच्छा दिल को मैं बहुत मानता हूँ। दैट टू बिना कोई संबंध एक लड़के के लिए आप इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हो। थैंक यू डॉक्टर। सर, क्या आप इसमें साइन कर सकते हैं? बच्चे का नाम क्या लिखूं? सुब्रमण्यम लिख दूं? सुब्रमण्यम अच्छा नहीं है। तो बाल सुब्रमण्यम। मुर्गन कैसा है? वेल मुरुगन, वेल मुरुगन, वेलू वेलू वेलू। वेलू, हाँ ये ठीक है। उम्र क्या लिखो? यही कोई 10 साल? 12 डाल दीजिए। हाँ 12। गार्डियन का नाम, मेरा नाम लिख देता हूँ। बच्चे से संबंध के बारे में क्या लिखना है? क्यों इतना सोच रहे हो? पापा डाल दीजिए ना। पापा। हो गया फिलअप? हाँ रेडी है। ब्लड की जरूरत है, AB नेगेटिव। मेरा भी AB नेगेटिव है सिस्टर। आइए ना। जाओ। हेलो। अरे एसपी विनायक, आप यहाँ? आपसे मिलने ही आया हूँ, होम मिनिस्टर के पर्सनल ऑफिसर काम से। हाँ। कुछ भी हो आप उसे बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। हम जैसे मामूली ऑफिसर भला आपके लिए क्या कर सकते हैं? वो बच्चा कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में है। ओह। एक छोटा सा ऑपरेशन है। हाँ, ये खबर बाहर गई क्या? नहीं, मैंने मैनेजर मणिमारन को फोन करके बोल दिया है, बस आता ही होगा। इस तरीके से एक लड़का मदुरई स्टेशन से गायब हुआ है, ऐसी कोई रिपोर्ट पुलिस में नहीं आई है। आप मत डरिए, बस फॉर्मेलिटी कुछ पूछताछ कर लीजिए,
उसकी जरूरत नहीं, खामखा बात का पतंगड़ बन जाएगा। देन व्हाट्स द प्लान? उसे होश में आने दो। हाँ, तब तो वो खुद ही बताएगा ना उसके वेयर अबाउट्स, फिर मैं उन्हें ढूंढ कर पहुंचा दूंगा उसे। उस बच्चे का कोई रिश्तेदार ना हुआ तो मैं देखभाल करूंगा। हाँ, यू डिसाइड। यस। ओके, देन बेस्ट ऑफ लक। हाँ, कोई खास बात होती है तो मुझे जरूर बताना। ओके। ठीक है ना? आगे मैं देख लूंगा। ठीक है। बाय। ओ, यही हुआ क्या? जब तो हॉस्पिटल बोला ना, मैं बहुत अफसोस हो गया। हाँ, अभी भी तू मेरे दिल की धड़कन को सुन सकता है। देखो, वैसे कोई छोटी सी चीज ही काफी है आपको डराने के लिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। हमारा गाड़ी में जो एक्सीडेंट हुआ ना, वो बच्चों को हॉस्पिटल लेकर आया, वो तो सही है। इनका मेडिकल एग्जामिनेशन में पता चला कि उनको एक हृदय रोग है और वो भी आप ठीक कर दिया। वो तो हमारा अच्छा ही, वो हमारा कष्ट था वो भी पूरा कर दिया। अब हम निकल सकते हैं ना? जल्दी रेडी हो जाओ। बच्चे को माँ से मिलना है, कोई एक अंदर आ जाइए। क्या माँ? अरुंधति, जाओ। देखो यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं चलता। एक्सीडेंट, माँ, और भी कुछ रहस्य है क्या? बोलो। मनी भैया, उस बच्चे को ढूंढते हुए अब तक कोई नहीं आया, और जब तक कोई नहीं आता उसका देखभाल करना तो हमारा कर्तव्य है ना। उनको एक ऑर्फनेज में एडमिट किया तो ठीक होगा। वो इंसानियत है क्या? हमको तो 1000 प्रॉब्लम्स तो है, हर दिन तो कंपनी का टेंशन तो है ना। वो वीरप्पन और उनका लोग तो परेशानी कर रहे हैं हमको आज। इस पूरी चक्कर में मैं हूं ना पड़ा हूँ। तो वो छोकरा क्या चीज है, कौन सा बैकग्राउंड है, ये सब हमको नहीं पता। हम खुद प्रॉब्लम को इन्वाइट नहीं करने का। अंदर आइए। बेटा, माँ, तुम्हारा नाम क्या है? पापा, मम्मा। डिस्टर्ब मत करो, उसे सोने दो। माँ, सुनिए जी, वो अकेला है। अगर उसे लेने कोई नहीं आएगा तो हम उसे ले जाएंगे। सुनिए जी, ये सब कुछ उस भगवान का ही खेल है, प्लीज मान जाइए ना। ओके ओके। राजा, ये क्या हो रहा है? मनी भैया, अगर अरुंधति चाहती है तो बस रहने दीजिए ना। अगर कल इससे कोई प्रॉब्लम होता है तो हम देख लेंगे। ठीक है, मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं कितना भी बोलूं तू नहीं सुनने वाला है। वो तो आप तो चंद्रशेखर मन्नाडियार का बेटा है ना, आप कैसा सुनेगा? अगर भूकंप हुआ, जमीन पड़ा तो भी आप तो, आपका निर्णय से थोड़ी भी आप तो बाहर नहीं आएगा, वो तो जानता हूं मैं। तो आप जाइए भैया। एक बात, माँ और मीनाक्षी को मत बताइए, वक्त आने पर मैं खुद उन्हें समझा दूंगा। ठीक है, जाता हूं मैं। ये है कोयम्बतूर जिला, टेक्सटाइल्स का बादशाह यहाँ रहते हैं। 50 साल पहले पालघाट से कोई आया इधर, वो दिल से बहुत अच्छा था। इधर का लोगों ने उनको स्वीकार कर दिया। उनका नाम है चंद्रशेखर मन्नाडियार।
बोलिए, इसके लिए कौन अनुमति दिया? नाम और गांव के नाम पता नहीं है, उस बच्चे को लेकर इस घर में बढ़ाना है क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखिए, ये सब कामों के लिए आप भी है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं बहुत बोल चुका हूँ। वो क्या समझ रखा है? उनकी मर्जी से करें, यहाँ ठीक रहेगा क्या? देखिए, उसने बहुत मेहनत करके कमाया है, वो सब किसी अनाथ को देने के लिए मैं नहीं मंजूर करूंगी। मैंने उससे कितने बार बताया, किसी एक अनाथ बच्चे को दत्तक देने के लिए, अभी तक सुना ही नहीं। कितने भी देर हो जाए, अपने ही बच्चे पैदा होने के यकीन से ही ऐसे घूम रहे थे वो। मगर अब क्या हुआ है? क्यों ऐसे कर रहे हैं? मालूम है तुझे, तेरे भाई के नई खेल, तेरा प्यारा भाई कोई एक अनाथ बच्चे को दत्तक लेने वाले हैं। आप सब खुशी से मनाने वाले हैं। उस बच्चे को आह्वान करा दो। भाई का डिसीजन में क्या गलत है? हाय हे मेरे भगवान। क्यों संतोषी माँ को बुलाती हूँ? आप बहुत ज्यादा भगवान से प्रार्थना किया है ना माँ जी? भगवान को पसंद नहीं है तो माँ जी, मेरी भैया बिना सोच के कुछ भी नहीं करेगा। वो कभी भी बेवकूफ हम नहीं करेगा। और इस मामला में हमारा डिसीजन का प्रावधान नहीं है, सिर्फ भाभी ही लेना है। देखिए, भाभी भी ये डिसीजन लिया है ना माँ? बेटी मीनाक्षी, कितना परोपकारी है तू। वो ईश्वर भी रोएगा तेरे सामने। मुझे मजा मत करो। आइए। पिताजी किधर है? पिताजी अंदर हैं, पूजा कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आप थोड़ा वेट कीजिए। चिन्नदुरई साहब, हाँ। यहाँ मुझे किसी ने देखा तो मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। फिक्र मत करो। मेरे कार्तिक भगवान, मेरे अन्नदाता, मेरी रक्षा करो। पिताजी, वो शंकर राजा का एडवोकेट चिन्नप्पा आए हैं। पहले आरती, फिर चिन्नप्पा की बात करो। पिताजी, ये तो हमारी सुब्बैया है, इन्हें क्या गुनाह किया? इसको कोड़ियां पारे से यहाँ आए हमसे मिलकर आज 20 साल हो गए हैं। दिखने से थोड़ा पागल दिखता है, लेकिन काफी समझदार है। मालिक, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैंने बैग बैंक में रखा, उसके बाद आके देखा तो बैग गायब था। उस बैग में सिर्फ 100 ही रुपए थे। पापा, ये 100 नोट के लिए इतना बड़ा पनिशमेंट देना है क्या? 100 रुपए नहीं पगले, 100 लाख रुपए थे वो। ये पागल की औलाद ने जाकर उसको हरा दिया है। उस सेठ को थोड़ा थोड़ा सा ब्रेन वॉश करके 1 करोड़ की वैल्यूएशन ज्यादा वाले डॉक्यूमेंट उस बैग के अंदर थे, जानते हो? ये पागल की औलाद उसे हरा कर आ गया है और फिर से वो डॉक्यूमेंट हमें मिल जाएंगे, ये मुझे यकीन नहीं है। वैसा है क्या? मुझे माफ कर दीजिए, आगे ऐसा नहीं करूंगा। मैंने तुझे कब का माफ कर दिया है, लेकिन मेरे भगवान ने तुझे माफ नहीं किया है। इसका प्रायश्चित तुम्हें करना ही होगा। कपूर कहाँ है बेटा? हाँ पापा। क्या कर रहे हैं मालिक? मालिक, छोड़ दीजिए मुझे। मालिक, अब के बाद तू मेरा मैनेजर नहीं, प्यून बन गया है। मेरे हाथ की लाठी की तरह तू 24 घंटे मेरे साथ रहेगा। भाई साहब, अंदर से कोई आवाज आ रही वो है। पूजा है। ऐसा क्या? तो मैं भी जाऊं? अभी नहीं, बाद में। ओहो, ओके। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। क्यों, शंकर राजा की फैमिली सब कुशल मंगल है ना? अभी लोग बहुत अच्छा है। उसे कुशल मंगल नहीं रहना चाहिए, इसीलिए तो तुम्हें वहां से यहाँ बुलाया है। सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। शंकर राज मनाडियार और मेरे बीच में जो केस चल रहा है कोर्ट में, उसका परिणाम हमारे पक्ष में आना चाहिए। इतना ही नहीं, मनाडियार एक्सपोर्ट कंपनी नाम का जो वहां पे बोर्ड लगा हुआ है ना, उसे बाहर फेंक कर मुदलियार एक्सपोर्ट कंपनी के नाम का बोर्ड वहां लगना चाहिए। समझ गए? चिन्नप्पा, इस विषय में तुम क्या कर सकते हो, बताओ। मगर कानून उसकी तरफ है। अरे 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 अरे, इस पागल को यहाँ क्यों लेकर आया? इसे तूने कुछ समझाया था कि नहीं? हैं? आपको मैं सब कुछ बताकर ही लाया ना। मगर अभी तक आपने बताया नहीं, मैंने क्या करना है? बताता हूँ। कोर्ट में
मेरे वकील के साथ बहस में तुम्हें हारना होगा, समझ गए? उस हार के लिए मेरी कीमत तुम्हारे लिए 50 लाख रुपए होगी। 50 लाख? 50 लाख कम हो गए क्या? नहीं, वही चाहिए, बस उतनी ही चाहिए। आज से सब कुछ मैं देख लूंगा। सुनो बेटा, हमारे वकील के साथ इसकी बातचीत जल्द से जल्द करा दो। हाँ ठीक है पापा। 50 लाख। ठीक है, मैं टाइम बाद में बता दूंगा। हाँ? ओके 50 लाख। इस 50 लाख में एक बहुत बड़ा फ्लैट खरीदना चाहिए, मगर ये विषय उस मणिमारन का बेटा प्रशांत को मालूम हो गया तो वो मुझे फ्लैट करेगा। मैं कम इन मैम? Yes. What do you want? मैडम, मैं कुछ मॉडर्न डिजाइन रेडी किया हूँ उस मुंबई प्रोजेक्ट के लिए। Give it. हाँ, what is this? इससे पुराना डिजाइन है। मैम, पिछले 2 महीनों से मैं बहुत मेहनत करके इसको रेडी किया हूँ। किसी कंपनी ने भी इतनी अच्छी डिजाइन को एस्टेब्लिश नहीं किया। आपसे कौन कहा? आपको वर्क की तारीफ खुद आप ही करते हैं क्या? सी मिस्टर प्रशांत, बहुत ज्यादा मेहनत करके भी अच्छा प्रोडक्ट्स नहीं मिलता है। थोड़ा क्रिएटिव है तो इसको अट्रैक्टिव डिजाइन करने के लिए ज्यादा महीना नहीं लगता है। सॉरी मैडम, मैं फिर से मॉडिफाई करके आऊंगा। नो, आप फिक्र मत कीजिए। आपसे ज्यादा टैलेंटेड यंगस्टर्स यहाँ पे हैं। टेक्सटाइल डिजाइन का बैच पहनकर रोज सैलरी भी लेकर चुपचाप से बैठिए। चुप करो। हाँ? अपने आप को क्या समझते हो? इस सीट में बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे समझते हैं क्या? देखो, मेरे आइडेंटिटी के बारे में पूछे तो मैं क्या करूंगा मुझे ही नहीं मालूम। एक्सीलेंट। एक्शन सब सुपरस्टार्स भी नहीं जीत पाएगा। लेकिन तू तो बहुत अच्छा एक्टर है। वाह, क्या परफॉर्मेंस है। सच बताना तो मैं ही घबरा गया था, क्योंकि थोड़ी देर में तू ओरिजिनल हो गया। जल्दी से जाओ, हमको यहाँ पे कोई देखा तो बाइक की खान में जल्दी से जाएगा वो सब। ओह, और फिर आज वैलेंटाइंस डे, वही जो लवर्स का डे है। आज जरा बाहर जाएंगे। अरे वाह, वो सब हम कॉलेज में पढ़े किया ना, तब एंजॉय किया है। एकदम लैला मजनू जैसे हमारे कॉलेज में। भूल गया क्या? प्यार के लिए उम्र एक बात ही नहीं है। बहाना छोड़ के मेरे साथ आ जाना। नो चांस डियर। आज मुझे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। हाँ, आज भैया हॉस्पिटल्स में वो लड़का को लेके आता है। उससे पहले मुझे घर पहुंचना है। चलो, हम साथ में जाएंगे। सॉरी, हमारा मन भैया तो पहले ही गया है। ओहो। प्रशांत आने के लिए मैं इंतजार करती थी। आज कंपनी का पूरा इंचार्ज मिस्टर प्रशांत मारन के लिए। See you. वेलू, वेलू, उठो ना, उठो बेटा। माँ किधर है? कुछ गड़बड़ है। बहुत देर से बेल मार रहा हूँ, दरवाजा खोलता ही नहीं। हे भगवान, आप जब मुझे फोन पे बात किए तभी मुझे पता चल गया कि माँ बहुत गुस्से में है। बस जब सामना करने की सोचता हूँ ना, डर से कांप जाता हूँ। वो तो तब निर्णय लिया ना, तभी सोचना था। अब क्या फायदा है?
तेरा नाम क्या है? वेलू। वेलू। अंदर आओ। जाओ। आइए बेटा अंदर। मीनू, हाँ? ये सब क्या है? वो सब हमारी भाग्य लक्ष्मी माँ का कृपा है, हमारी माता। ऐसे देखने की कोई जरूरत नहीं, सब तेरे लिए है। बहुत दूर से आए हो ना, नहाकर नाश्ता खाना। आओ। माँ, बहुत खुश हूँ मैं तेरे सुख के लिए। मैं भी बहुत खुश हूँ। देखो, इसे मुझे बहुत पसंद हुआ। देखो बेटी, बच्चे गोद से ही पैदा होने की कोई जरूरत नहीं, मन से भी पैदा कर सकते हैं। गांव, घर, भाषा, रंग, इन सब की कोई परवाह नहीं है। आज बहुत अच्छे दिन है। अच्छे दिन में अच्छे काम करना है। सब लोग याद रखना, अब से आज ही इस बच्चे का जन्मदिन है। ये सब उस भगवान का देन है। चलो भैया, आप खुश हो ना? लगता है मेरे दिल के अंदर का बलून एक झटके में फट गया। ओह। आहा, क्या है ये? मीनू, ये सपना है या फिर सच है? ये सब माँ जी का ऑन प्रिपरेशन है। शांति को कुछ भी करने के लिए नहीं दिया। आओ आओ, बैठो। देखो, तेरे नानी ने तेरे लिए क्या क्या बनवाया है। तुझे जो भी पसंद हो वो सब खा लो। पूरी है, इडली है, खाओ, जल्दी खाओ। मारा, हमारे वेलू बच्चे ने बहुत बड़ा ऑपरेशन करके आया है। उनके आरोग्य के लिए, आयुष के लिए हमारे भगवान के मंदिर है ना, वहाँ बहुत बड़ा पूजा करवानी है। जल्दी जाकर उसका इंतजाम करो। जाओ, किसी की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग इसको तो जरूर मनाना है। हाँ बेटा, खाओ। तेरे लिए तेरी नानी बहुत कुछ बनवाया है। लो, ये भी खाओ। लो, ये भी खाओ। मुझे थोड़ा सा चावल और फिश करी चाहिए। क्या? चावल और मछली? चावल और मछली। हाँ, घर के पास आ गया, घर के पास आ गया। ड्राइवर जी, स्टॉप करो, स्टॉप करो। नमस्कार, नमस्कार बड़ा साहेब, नमस्कार। अरे क्या है ये सब? क्या है? कब आए हो तू? माँ जी, आप हमारी तरफ भगवान जैसे। बड़ा साहब ने ये जीवित दिया, इस परिवार के लिए हम हमारा जान दे देंगे। अरे कितने बार बताया। जाओ जाओ जाओ। अच्छा, आओ भाई, आओ भाई। हाँ, अगले शुक्रवार को हमारे मंदिर में उत्सव है। हाँ। भूलना मत, जल्दी पहुंच जाना। त्योहार, हाँ गाना है, हाँ, और खाना है, खाना है ना। सब कुछ है।
मारने दो, मारने दो। तुम्हें मार के बहुत दिन हो गया। तुमने ही मुझे जबरदस्ती किया। देखा ना, ये तो जस्ट सैंपल है। ओरिजिनल मार का ये तो मर जाएंगे। हाँ साले।